नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे रेडियो एलजे स्टूडियोज में उपस्थित हैं अनिल पांडे जी। नमस्कार पांडे जी। जी, नमस्कार जय सर। पांडे जी जो काम करते हैं वो थोड़ा अलग से काम करते हैं, तो क्यों ना हम उनसे ही पूछे कि वो अपनी पहचान कैसे देना चाहेंगे। अनिल जी, कैसे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे हमारे स्टूडेंट्स के साथ? जी, जय जी, पहले तो मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म पे बुलाया। पहचान की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अलग-अलग लोग अलग-अलग तरह से पहचान रहे हैं। कोई लेखक के रूप में पहचानता है, कुछ लोग ट्रेनर के रूप में पहचानते हैं, कुछ लोग एक बेहतर कारीगर के रूप में पहचानते हैं। तो यही है पहचान। बराबर है। अच्छा, वैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ जुड़े हुए हैं, जी, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स रिपेयरिंग जी, और उसके एजुकेशन के साथ भी जुड़े हुए हैं। जी। तो वो एजुकेशन का पार्ट है, वो आप कैसे लोगों को एजुकेट करते हो इलेक्ट्रॉनिक्स में? हुँ। देखिए जय सर, इलेक्ट्रॉनिक एक ऐसा विषय है कि अगर आदमी इसको अपना करियर बनाने का सोच रहा है, तो बेहतर क्रिएशन कर सकता है पूरी लाइफ में। क्योंकि जिस तरह से मैं आपको कहूँ कि एक वकील होता है या एक डॉक्टर होता है, उसकी उम्र की कोई बाउंडेशन नहीं है। उसका जब तक वो जीवित है तब तक वो अपने नॉलेज से समाज की सेवा करता है, अपना सर्वाइव करता है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक फील्ड है कि अगर कोई अपना करियर बनाना चाहता है तो ये एक बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इसको मैं कैसे इम्प्लीमेंट करता हूँ, लोगों के साथ कैसे कनेक्ट होता हूँ, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा खुद का एक यूट्यूब का चैनल है। उसके माध्यम से हम लोगों के साथ जुड़ते हैं और हमारे पास कई कोर्सेस हैं। लोग उस कोर्स को परचेस करते हैं और हमारा सबसे इंटरेस्टिंग विषय जो है कि मेरा साप्ताहिक क्लास, वीकली क्लास हर हफ्ते में आता है। वो फ्री ऑफ चार्ज है, उसका कोई चार्ज नहीं होता है और उसके माध्यम से लोग जुड़ते हैं। अच्छा, ये जो फ्री ऑफ चार्ज जो क्लास है, जी। उसमें आप क्या पढ़ाते हो? बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स में जिस बिंदु पे लोगों के काम रुक रहे हैं, तो उस पे हम काम करते हैं कि उस काम को कौन-सी सर्किट डिज़ाइन करके हम्म, और उस काम को आसान किया जाए। इवन वो चाहे मेडिकल फ़ील्ड का हो, हम्म, चाहे किसी भी फ़ील्ड का हो, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से चीज़ें संबंध रखती हैं, हम्म। तो हम उस प्रॉब्लम को समझ करके उसके सॉल्यूशन के लिए सर्किट डिज़ाइन कर देते हैं। अच्छा, जी, मीन्स ये अलग से है कि पहले थियरी नहीं है, नहीं। पहले प्रैक्टिकल है, वहां से जी, थियरी बिल्कुल, डेवलप करते हैं आप। बिल्कुल, मीन्स बिल्कुल। बिल्कुल उल्टी गंगा है, हाँ, हाँ। राइट? एक सवाल ऐसा भी है कि आप तो कितने सालों से इसके साथ जुड़े हुए हैं? लगभग 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। जी। तो कौन सी डिजाइन्स आपने की हैं जो आपको लगता है कि इंटरेस्टिंग है? मैं सबसे पहले तो अपनी बुक का नाम लेना चाहूँगा। मैंने एक एलईडी, एलसीडी रिपेयरिंग करने की एक बुक लिखी और पूरे भारत के लोगों ने उसको मँगाया और मतलब 3 से 4 एडिशन मुझे निकालने पड़े और अभी मेरी दूसरी बुक भी एक आने वाली है, दूसरा वर्ज़न। तो सबसे पहला श्रेय मेरी बुक को जाता है कि बुक के माध्यम से लोग मुझे जाने और फिर मेरे साथ जुड़ने लगे। हम्म, और उसके बाद और इलेक्ट्रॉनिक्स में कई ऐसे ड्राइवर्स हमने बनाए हैं, जैसे जो एलईडी के 55 इंच के सेट होते हैं, 50 इंच के सेट होते हैं, उसका ड्राइवर सेक्शन फेल हो जाता था तो मार्केट में उसका ड्राइवर अवेलेबल नहीं था कि जो उसे ड्राइव कर सके। हम्म। तो हमने उस प्रॉब्लम को समझ करके अलग से एक हार्ली एलईडी ड्राइवर बनाया। तो इस तरह से जब प्रॉब्लम हमारे सामने आती है तब हम सॉल्यूशन की तरफ रुख करते हैं। अच्छा, तो आपके हिसाब से आपका सबसे अच्छा संशोधन या मॉडिफिकेशन किसको कहेंगे आप? अभी रिसेंटली मैंने एक मॉनिटर बनाया है। अच्छा। मैंने एक ऐसा मॉनिटर डेवलप किया है जिसे आप दोनों तरफ से देख सकते हैं। अच्छा। फ्रंट व्यू और बैक व्यू, हम्म, मतलब उसमें बैक है ही नहीं, दोनों हम्म। तरफ से आप देख सकते हैं एक ही स्क्रीन को। अच्छा। और मुझे लगता है कि वो मेरा सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा क्रिएशन है और भारत में इस तरह का अभी कोई मॉनिटर नहीं है जिसे दोनों तरफ से देखा जाए। बराबर है। इसका इस्तेमाल कहाँ पे हो सकता है? इसका इस्तेमाल कॉरपोरेट सेक्टर में हो सकता है, जहाँ पे आधार बनाने के ऑफिस हैं सरकारी,
संस्थान हैं, वहाँ पे अक्सर गलतियाँ होती हैं कि स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। एडमिन कहता है कि आप आकर के स्पेलिंग चेक कर लो, तो पीछे से घूमकर स्पेलिंग चेक करता है। तो अब ये चीज़ें नहीं रहेंगी। एक स्क्रीन एडमिन के सामने है और वही स्क्रीन क्लाइंट के सामने भी है। उसे घूमकर आने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात बताऊँ, अभी आपने एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन वगैरह पे देखा होगा आपने, तो वहाँ पे 2-2 मॉनिटर लगाए गए रहते हैं। तो अब वहाँ पे एक ही मॉनिटर लगा करके और दोनों तरफ विजिबिलिटी हम कर सकते हैं। सही है। इसका लोगों ने कैसे एक्सेप्ट किया है, मीन्स मार्केट ने इसका कैसे स्वीकार किया है? नहीं, अभी मार्केट में हम इसे नहीं ले आए हैं। अभी पेटेंट के प्रोसेस में चल रहा है। अच्छा, तो ये पेटेंट हो जाएगा जल्दी ही, उसके बाद इसको मार्केट में हम लाएंगे। सही बात है। क्या कैसे लगता है कि लोग कैसे इसका स्वीकार करेंगे? आपको लगता है कि वो बहुत आगे तक जा हाँ, सकता है? मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है पूरे देश में। जैसा कि मैंने आपको बात किया कि एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पे 2-2 मॉनिटर लगाए गए रहते हैं, तो अगर एक मॉनिटर से काम चल रहा है तो खर्चा सीधे आधा हो जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि कितने रेलवे स्टेशन हैं, वहाँ कितनी सारी टीवियाँ लगी हैं। और उसके बाद जो बैंक कर्मचारी हैं, वहाँ अब जो फॉर्म भरते हैं, नया अकाउंट खोलते हैं, तो नाम में अक्सर मिस्टेक होती है, तो बैंक भी इसको अडॉप्ट कर सकता है। और काफ़ी बड़ी क्रांति आ सकती है इस चीज़ से, क्योंकि इस तरह का मॉनिटर अभी तक है ही नहीं पूरे देश में। अच्छा, इसमें दोनों साइड मॉनिटर हैं, तो पावर कंजम्पशन क्या होगा? सिंगल होगा कि डबल होगा वो नहीं, भी? दोनों साइड मॉनिटर नहीं है। एक एक ही मॉनिटर है जिसे आप दोनों तरफ से देख देख सकते सकते हैं। हैं। अच्छा, तो इलेक्ट्रिसिटी का डबल कंजम्पशन नहीं नहीं, होगा? बिल्कुल नहीं। सर्किट भी एक ही है, पावर अच्छा। सप्लाई भी एक ही है। मतलब एक ही मॉनिटर 2 मॉनिटर का काम करेगा। अच्छा, हाँ, एक ही। हाँ। बड़ा इंटरेस्टिंग है और आपको शुभेच्छाएं कि इसको पेटेंट मिल जाए जल्द ही और अच्छे से कमर्शियल प्रोडक्शन भी हो सके। जी। और कोई डिवाइस आपने बनाई है जो पॉपुलर हो? दूसरा, मैंने अभी एक स्टैंडी टीवी भी डेवलप किया है। मोबाइल के सीक्वेंस में टीवी चले तो एडवर्टाइज करना आसान हो जाता है। आपने देखा होगा कि जैसे किराना की दुकान पे लोग बाहर बोर्ड लगाते हैं, मेडिकल की दुकान पे बाहर बोर्ड लगाते हैं। तो जो बोर्ड उन्होंने एक बार प्रिंट करा करके लगा दिया, सालों साल वही चिपका रहता है वहां पे। उसी फॉर्मेट में हमने स्टैंडी टीवी बनाई है। तो उससे क्या फायदा होगा कि आप अपने मोबाइल में अपनी एडवर्टाइजमेंट डालें और वो मोबाइल के साथ कनेक्ट रहेगा। आप दिन भर में 1000 स्लाइडें वहां रोटेट कर सकते हैं। अच्छा। आपकी जितनी प्रोडक्ट्स हैं, सारी प्रोडक्ट्स का ऐड आप वहां से कर सकते हैं उसी स्टैंडी टीवी के माध्यम से। अच्छा, हाँ। ये तो मुझे लगता है कि इसको यदि वो मूवेबल हो जाए, हाँ। कहीं पे भी ले जा सके वैसा हो जाए, तो उसका इस्तेमाल ज्यादा हो सकता है, ऐसा नहीं, लगता तो है वो आपको? मूवेबल है ना, उसको कहीं से अच्छा। भी उठा के कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं फिक्स नहीं करना है उसे। अच्छा। इसीलिए तो इसका नाम ही स्टैंडी टीवी है। अच्छा। आप कहीं भी उसे स्टैंड कर सकते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि शादी वगैरह जगहों पे इस तरह के आपको स्लाइड और वो पोस्टर फोटोग्राफ्स देखने। लगा के हाँ रखते हैं जी। वो। तो अब वो फोटोग्राफ्स जो थे वो फिक्स थे, एक ही फोटोग्राफ चिपका रहता था। लेकिन अब वो मूवेबल मूवमेंट करेगा, मतलब वहाँ अच्छा। स्क्रीन अच्छा, आ गई राइट। और वो सारी स्क्रीन वहाँ मूवमेंट करते रहेंगे। अच्छा, तो ये बैटरी पे चलता है ये? बैटरी पे भी चलेगा, पावर सप्लाई से भी चलेगा। अच्छा, हम्म। तो मान लो कहीं मेला लगा हुआ है, हम्म। वहां पे भी इस्तेमाल हो सकता है बिल्कुल इसका? लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते अच्छा, तो उसमें मूविंग आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो? हैं। जी जी, बिल्कुल कर बिल्कुल सकते सही है, बढ़िया आइडिया है। तो ये आइडियाज आपको आते कैसे हैं? हैं। जयेश जी, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है। दरअसल में जो क्रिएटिव लोग होते हैं ना, उनके सोचने का तरीका भी कुछ इसी तरह से होता है। तो शायद भगवान ने मुझे ऐसा कुछ बनाया होगा। मैं कोई चीज को अलग नजरिए से सोचता हूँ। कोई भी चीज, समस्या जब होती है तो मैं ये सबसे पहले सोचता हूँ कि इसका समाधान क्या हो सकता है। और जब उस पे हम थोड़ा दिन काम करते हैं तो खुद ब खुद समाधान सामने आ जाता है। सही है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अनिल पांडे जी से, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ जुड़े हुए हैं और उसमें कोई भी डिवाइस है या वो सोच के नहीं चलते हैं, वो प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन कैसे ला सकते हैं वो डायरेक्शन में काम करते हैं। तो मेथड उनकी अलग से है कि प्रॉब्लम क्या है उसके हिसाब से वो सॉल्यूशन आएगी। बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जो आपके स्टूडेंट्स हैं, वो जो पढ़ते हैं, वो कहाँ से हैं? जय जी, पूरे इंडिया से स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ते हैं और फॉरेन कंट्री से भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं और क्लास लिए हैं हमारे साथ।
अच्छा इसमें कोई जगह का बाउंडेशन नहीं है, कहीं से भी कोई भी जुड़ सकता है। अच्छा, और उम्र का भी नहीं होगा। उम्र का भी बाउंडेशन नहीं है और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कम पढ़े लिखे हैं। हम्म, कई लोगों के मन में एक डर रहता है कि सर हम्म, मैं तो पढ़ा नहीं हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती है। हम्म, तो अब हमको इन सारी चीज़ों से अलग हट करके सोचने की ज़रूरत है। सही है। व्यापार करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है हमेशा एमबीए किए हों तो ही व्यापार कर सकते हैं। हम्म, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, क्या आज के पहले व्यापार नहीं हुआ करते थे? लेकिन क्या उस समय इंजीनियरिंग कॉलेज चाहे आईआईटी कॉलेज चाहे इस तरह के जितने भी व्यावसायिक कॉलेज हैं, क्या हुआ करते थे क्या? व्यापार तो तब भी चल रहा था। तो ये सब सोचने का विषय है कि आप किस चीज़ को लेकर के कितना बेहतर सोच सकते हैं। सही बात है। अच्छा, स्टूडेंट्स ने जो आपके ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, जी। वो लोगों ने आपको कैसे एक्सेप्ट किया हुआ है? मैं जब यहाँ से चीज़ें ब्रॉडकास्ट करता हूँ क्लास के माध्यम से, तो उनको वो चीज़ें समझ में आती हैं और उसको सुन करके, उसको देख करके वो अपना काम आसान कर लेते हैं। हम्म, तो जब किसी का काम आसान हो जाता है, कोई जटिल समस्या है समाधान हो जाता है, तो अपने आप ही आदमी जुड़ जाता है। हम्म, अब हम यहाँ दूर-दराज में रहने के बावजूद भी सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से जुड़ करके दूसरी जगह बैठे हुए होने के बावजूद भी हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, हम्म। तो बस ऑटोमेटिक लोग तो जुड़ने ही लगेंगे। अच्छा, आपको ये जो काम कर रहे हो आप, आपने कहा जैसे 20 साल का एक्सपीरियंस है और पिछले 7-8 साल से ये एजुकेशन के फील्ड में आप काम कर रहे हो, जी। जो कि इनफॉर्मल एजुकेशन है, जिसमें कोई फॉर्मल कुछ फॉर्म भरना, फलाना ढिकना वो वाली बात नहीं है और कोई भी जुड़ सकता है। जी, जी, जी। कोई भी उम्र का है, कोई भी एक्सपीरियंस है, नहीं है, पढ़ा है, नहीं पढ़ा हुआ है। जी। तो आपको कितना सैटिस्फैक्शन मिलता है इससे? बहुत अच्छा लगता है मुझे और जो हमारी साप्ताहिक क्लास होती है शनिवार की, उसमें मुझे बहुत संतोष मिलता है क्योंकि वहाँ से हमें ऊर्जा मिलती है। जब हम लोगों के साथ जुड़ते हैं और लोगों के प्रॉब्लम को सुनते हैं और फिर उनके काम को आसान करते हैं और वो काम आसान होता है तो लोग खुद फीडबैक देते हैं कि सर आपके मार्गदर्शन में ये काम मेरा हो गया, बहुत दिन से नहीं हो रहा था। तो एक ऊर्जा मिलती है उससे। सही है। अनिल जी, मुझे लगता है कि आप जो काम कर रहे हो, वो वैसे एक शिक्षण तो है ही है, सेवा का भी काम है। जी, जी। क्योंकि कई दूर दराज के स्थानों पे बैठे हुए लोग हैं, जो चाहते हैं कि वो शहर में आ नहीं सकते, किसी से सीख नहीं सकते। वो प्लेटफ़ॉर्म आपने उनको दिया हुआ है और वो आपके साथ जुड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि ये शिक्षण के साथ सेवा का भी जो एक मकसद रहता है, वो आपने अच्छे से वो कर लिया है। अ, आप क्या सलाह देंगे ये जो अब हमारे सुनने वाले हैं, उनको आपका यूएसपी यूनिक सेलिंग पॉइंट या आपकी सोच जो है, ये पूरा जो मिशन लेके आप चले हो, उसके पीछे जो आपकी सोच है, जो आपके विचार हैं, विज़न है, उसको आप कैसे बयान करोगे? जी, जी, जी। मैं कहना चाहूँगा कि गायन्ति देवाच किलगीतकानि ध्यानास्तुते भारतभूमिभागं स्वर्गापवर्गा दिवं मार्गभूतं भवन्ति भूयः पुरुषस्वरत्वात्। जिस देश में पैदा होने के लिए देवता लोग तरसते हैं, जिस देश में पैदा होने के लिए देवता लोग उत्सुक रहते हैं, इस वसुंधरा के उस पावन भूमि पर हमारा प्रादुर्भाव हुआ है। अर्थात उस भारत भूमि पे हम पैदा हुए हैं और यह जीवन उस भारत भूमि के काम आ जाए, इससे बड़ा सौभाग्य इस जीवन का कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैं समझता हूँ कि यही विजन लेकर के जो यूथ हैं, जो युवा लोग हैं, चाहे किसी भी उम्र दराज के लोग हैं, इस विजन से अगर काम करें तो लोग तो आपको ढूंढ ही लेंगे। हुँ, अगर आपका मोटिव सही रहेगा और अगर आपके अंदर सेवा भाव रहेगा, देश के प्रति समर्पण रहेगा, तो लोग आपको ढूंढ लेंगे, जहाँ तक मेरा मानना है। बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छा फरमाया और मुझे लगता है कि ऐसे उच्च विचार के साथ आप चल रहे हो, तो लोग तो जुड़ने ही हैं। रेडियो एलजे की तरफ से आपका मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू।